जय श्री राम। वशिष्ठ जी का आश्रम विद्वानों से भरा पूरा, महर्षि ऋषि कुमारों मुनियों से भरा हुआ था। चारों ओर फल से लदे हुए वृक्ष थे। सभी प्रकार के वन्य प्राणी और पक्षी आसपास विचरण किया करते थे। एक दिन राजा विश्वामित्र, तभी महर्षि नहीं बने थे, इनके आश्रम में पहुंचते हैं अपनी सेना सहित, अपने 100 पुत्रों सहित और रानियों सहित। वशिष्ठ जी इनका खूब सत्कार करते हैं। वशिष्ठ जी के पास एक कामधेनु गाय थी जिसका नाम शबला था। ये किसी भी प्रकार के वस्तु को, सांसारिक वस्तु को प्रकट कर देती थी। तो अब भोजन की बारी आई तो कामधेनु गाय ने वह सारे भोजन सभी की रुचि के अनुसार सभी सैनिकों को, सभी रानियों को, सभी पुत्रों को, राजा को तत्काल प्रकट कर दिए। यह देखकर विश्वामित्र बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि ये कामधेनु गाय तो मुनि के पास नहीं, मेरे पास होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रकार से लालच दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखो वशिष्ठ जी, हमसे आप 1400 रथ ले लो, सहस्त्रों हाथी ले लो, करोड़ों गाय ले लो, परंतु इस गाय को हमें दे दो। अब वशिष्ठ जी को ये गाय बहुत प्यारी थी और गाय को वशिष्ठ जी बहुत प्यारे थे। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि वशिष्ठ जी के सारे कार्य, यज्ञ से लेकर के सारे कार्य इसी गाय के द्वारा सिद्ध होते थे। इस पर विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और उन्होंने वशिष्ठ जी पर हमला कर दिया और गऊ को छीनकर ले जाने लगे। गऊ बड़ी दुखी हुई और वशिष्ठ जी से बोली कि हे मुनि, क्या आप मेरा त्याग कर रहे हैं? तो गऊ माता जब इतने रोष से बोलती हैं, दुख भरे आंसू लेकर के, तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं नहीं, ये क्षत्रिय हैं, इनका धर्म है बल दिखाना, मेरा धर्म नहीं है। तो फिर भी जब बहुत रोने लगी गौ माता, तो वशिष्ठ जी भी अपने पराक्रम में आ गए। उन्होंने एक हुंकार भरी और विश्वामित्र का जो अक्षौहिणी सेना थी भस्म हो गई। अब इनके 100 पुत्र वशिष्ठ जी की ओर दौड़े, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए तो वशिष्ठ जी की एक हुंकार से वे 100 के 100 विश्वामित्र के पुत्र भस्म हो गए। अब अपनी सेना को भस्म होती हुई देख विश्वामित्र जी बोले कि आप जीते, मैं हारा, और स्वयं भगवान आशुतोष की तपस्या करने चले गए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए विश्वामित्र पर। उन्होंने कहा वरदान में कुछ मांगो। तो वरदान में उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र मांग लिए। अब ये इन अस्त्र और शस्त्रों को लेकर पुनः वशिष्ठ जी के आश्रम में बदला लेने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ पर ब्रह्मास्त्र भी छोड़ते हैं वशिष्ठ के ऊपर, लेकिन वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं तो वो तो मान रखेंगे अपने पुत्र का, तो ब्रह्मास्त्र यहाँ पर असफल हो जाता है। तो यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि वशिष्ठ जी ब्राह्मणत्व है और विश्वामित्र क्षत्रियत्व है। क्षत्रियत्व का बल ब्राह्मण से कम होता है।